गोरा उपन्यास का अंत वहीं होता है जहां गोरा अपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को स्वीकार करता है कि उसकी असली पहचान किसी जाति, धर्म या संप्रदाय से नहीं, बल्कि केवल भारतीय होने से है। लेकिन यदि आप यह पूछ रहे हैं कि इसके आगे की कहानी क्या हो सकती है, तो आइए एक कल्पनात्मक विस्तार करते हैं कि गोरा के इस आत्मबोध के बाद उसके जीवन में आगे क्या हुआ होगा। गोरा का नया सफर। गोरा अब पहले की तरह हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक नहीं था। वह अब एक सच्चे भारतीय समाज की रचना के लिए काम करना चाहता था, जहां न कोई जातिगत भेदभाव हो, न धार्मिक संकीर्णता। अब उसके सामने कई चुनौतियां थीं। एक, समाज के लोगों को यह समझाना कि राष्ट्रवाद धर्म और जाति से ऊपर है। दो, शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से सामाजिक सुधार लाना। तीन, अपने पुराने समर्थकों को यह विश्वास दिलाना कि उनका पिछला दृष्टिकोण गलत था और अब उन्हें एक नई राह पर चलना चाहिए। बिनोई और ललिता की मदद। बिनोई और ललिता, जो पहले ही समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ चुके थे, अब गोरा के इस नए मिशन। रवींद्रनाथ टैगोर का गोरा उपन्यास वहीं समाप्त होता है जहां गोरा आत्मबोध प्राप्त करता है और समझ जाता है कि उसकी पहचान केवल हिंदू या किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है, बल्कि वह पूरे भारत का नागरिक है। लेकिन अगर हम कल्पना करें कि इस कहानी के आगे क्या हुआ होगा, तो हम गोरा के नए जीवन और उसके संघर्ष की एक संभावित यात्रा देख सकते हैं। गोरा की नई शुरुआत। अब जब गोरा की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी, उसने अपने जीवन को एक नए मिशन के लिए समर्पित कर दिया। अब मैं न हिंदू हूँ, न ब्रह्मा समाजी, न कोई और। मैं सिर्फ भारतीय हूँ। इस नए विचार के साथ गोरा अपने पुराने मित्रों और समाज के लोगों को जागरूक करने में जुट गया। बिनोई और ललिता का सहयोग। बिनोई और ललिता, जो पहले ही समाज की पुरानी रूढ़ियों को तोड़ चुके थे, अब गोरा के इस मिशन में उसका साथ देने लगे। बिनोई प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए समाज में सुधार लाने की कोशिश करता है। ललिता महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में जुट जाती है। अब यह तीनों मिलकर समाज में बदलाव लाने की कोशिश
बीरबल के किस्से अनगिनत हैं और उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी हर कहानी में कुछ नया सिखाती है। चलिए और भी मजेदार और रोचक कहानियां सुनते हैं। किस्सा 24 बीरबल और नाक कटवाने वाला आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कोई आदमी खुद अपनी नाक कटवाने को तैयार हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपको ऐसा आदमी दिखा सकता हूं। अकबर को यकीन नहीं हुआ, तो बीरबल ने कहा, बस एक हफ्ते का समय दीजिए। बीरबल ने एक गरीब आदमी को बुलाया और कहा, अगर तुम अपनी नाक कटवा लो तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह आदमी तुरंत तैयार हो गया। बीरबल उसे दरबार में लाए और बोले, जहांपनाह, यह आदमी अपनी नाक कटवाने को तैयार है। अकबर हंस पड़े और बोले, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। बीरबल ने उस आदमी को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और अकबर को यह सीख दी कि कुछ लोग धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किस्सा 25 बीरबल ने कैसे खोजा सबसे ईमानदार आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, इस राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति खोजकर लाओ। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी सबसे ईमानदार व्यक्ति है वह दरबार में आकर सोने का सिक्का ले सकता है। अगले दिन कई लोग दरबार में आए और खुद को सबसे ईमानदार बताने लगे। तभी एक गरीब आदमी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन लोग कहने लगे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं ईमानदार नहीं हूँ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सबसे ईमानदार आदमी है, क्योंकि इसे सोने का सिक्का लेने में कोई रुचि नहीं थी। अकबर बीरबल की चतुराई से प्रभावित हुए और उस गरीब आदमी को इनाम दिया। किस्सा 26 बीरबल और मूर्ख दरबारी। एक बार एक दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि वह बीरबल को नीचा दिखाएगा। वह अकबर के पास गया और कहा, जहांपनाह, बीरबल हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन क्या वह सब कुछ जानता है? अकबर ने कहा, आओ इसे परखते हैं। दरबारी ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ कि मेरे सिर पर कितने बाल हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरे पास इसका जवाब है, लेकिन पहले इस आदमी को अपने सिर के सारे बाल उखड़वाने दीजिए ताकि मैं सही से गिन सकूं। सभी दरबारी हंस पड़े और वह दरबारी शर्मिंदा होकर चला गया। किस्सा 27 सबसे बड़ी दौलत क्या है। एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना। कुछ ने कहा, हीरे और जवाहरात। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ी दौलत बुद्धि और संतोष है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन अगर कोई कम साधनों में भी संतुष्ट है तो वह सच्चे अर्थों में सबसे धनी व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। किस्सा 28 बीरबल और राजमहल की दीवारें। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कहते हो कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। फिर उन्होंने एक नौकर को बुलाया और उससे कहा, राजमहल की दीवारों के पास जाकर धीरे धीरे बड़बड़ाओ। नौकर ने ऐसा किया। अगले दिन दरबार में वही बातें चर्चा में थीं। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, दीवारों के पास कहे गए शब्द भी लोगों के कानों तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सराहा। किस्सा 29 कौन ज्यादा ताकतवर, बादशाह या किसान?
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या एक साधारण किसान भी उतना ही ताकतवर हो सकता है जितना एक बादशाह? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, अगर उसकी बुद्धि तेज हो तो। अकबर ने चुनौती दी, तब हमें कोई उदाहरण दो। बीरबल ने एक किसान को बुलाया और उसे एक गुप्त योजना सिखाई। अगले दिन किसान अकबर के पास आया और कहा, जहांपनाह, मेरी गाय आपके बगीचे में चली गई है, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? अकबर ने कहा, हाँ ले जाओ। तब किसान बोला, लेकिन जहांपनाह, वह तो आपके बगीचे की घास खा गई थी। अब मुझे मुआवजा चाहिए। अकबर हंस पड़े और बोले, तुम बहुत चालाक हो। जरूर तुम्हें बीरबल ने सिखाया होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही प्रमाण है कि बुद्धि ही असली ताकत है। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो बताइए, मैं और भी मजेदार कहानियां साझा कर सकता हूं। क्या आप गोरा से रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा की कहानी जानना चाहते हैं, या किसी अन्य गोरा नामक चरित्र की कोई कहानी? अगर आप टैगोर के उपन्यास गोरा की कहानी जानना चाहते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण बंगाली उपन्यास है जो भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत पहचान के मुद्दों को उठाता है। मैं इसका संक्षिप्त सारांश दे सकता हूं या विस्तार से पूरी कहानी भी बता सकता हूं। अगर आप किसी अन्य गोरा की कहानी की बात कर रहे हैं, तो कृपया स्पष्ट करें ताकि मैं सही कहानी बता सकूं। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा की कहानी भारतीय समाज, जातिवाद, राष्ट्रवाद और आत्मपरिचय की गहरी परतों को छूती है। अब तक की कहानी में हमने देखा कि गोरा, जो एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी था, धीरे धीरे अपने विचारों और पहचान को लेकर संघर्ष करता है। अब आगे की कहानी इस संघर्ष के चरम पर पहुंचती है। गोरा की आत्मपरिचय की यात्रा। गोरा ने हमेशा खुद को एक सच्चा हिंदू माना और हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा को ही अपना धर्म समझा। लेकिन जब उसे यह पता चला कि वह जन्म से हिंदू नहीं बल्कि एक अंग्रेजी माता पिता की संतान है, जिसे एक हिंदू परिवार ने पाला था, तो उसकी पूरी पहचान ही हिल गई। अब गोरा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, मैं कौन हूं? क्या वह अब भी हिंदू धर्म का पालन कर सकता है? क्या उसका राष्ट्रवाद सही था? क्या उसकी आस्था धर्म से ऊपर थी? गोरा और आनंदमयी का संवाद। जब गोरा को अपने जन्म की सच्चाई पता चलती है, तो वह गहरे संकट में पड़ जाता है। वह अपनी मां आनंदमयी के पास जाता है, जो हमेशा उसे बिना किसी धार्मिक कट्टरता के प्रेम देती आई थी। आनंदमयी गोरा से कहती हैं, बेटा, धर्म किसी जाति, रंग या पहचान पर निर्भर नहीं करता। सच्चा धर्म तो प्रेम और करुणा में बसता है। गोरा को पहली बार यह समझ में आता है कि सच्चा भारतीय बनना हिंदू या मुस्लिम होने से अधिक महत्वपूर्ण है। गोरा का रूपांतरण और नई सोच। अब तक जो गोरा हिंदू राष्ट्रवाद का कट्टर समर्थक था, वह अब खुद को केवल भारतीय मानने लगता है। वह समझता है कि धर्म और जाति की संकीर्ण सोच इंसान को बांटती है, जबकि सच्ची मानवता प्रेम और समानता में निहित है। वह यह भी महसूस करता है कि बिनोई और ललिता के विचार कहीं अधिक उदार और मानवीय थे, और यह कि उसने पहले जो कट्टरता दिखाई वह अनुचित थी। गोरा और ललिता का मिलन। ललिता, जो ब्रह्मा समाज से थी, हमेशा से ही स्वतंत्र विचारों वाली थी। पहले गोरा की कट्टरता के कारण वह उससे दूर रही, लेकिन अब जब गोरा ने अपने विचार बदले और एक सच्चे भारतीय होने की पहचान बनाई, तो वह ललिता के करीब आ गया।
अंत में ललिता और गोरा का मिलन सिर्फ प्रेम का नहीं, बल्कि एक नई सोच और भारतीय समाज के नए युग का प्रतीक बन जाता है। निष्कर्ष: गोरा की कहानी केवल एक व्यक्ति की आत्म परिवर्तन की यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की कहानी भी है। एक राष्ट्रवाद, सच्चा राष्ट्रवाद जाति और धर्म से ऊपर होता है। दो, धर्म और मानवता, कट्टरता से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम और करुणा है। तीन, व्यक्तिगत पहचान, हम अपनी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और विचारों से बनते हैं। गोरा की यह यात्रा केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि पाठकों के दृष्टिकोण को भी बदल देती है। क्या आपको गोरा की यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अगर आप इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं या इसके किसी खास पहलू को जानना चाहते हैं, तो बताइए। गोरा उपन्यास का अंत अपने आप में बहुत ही गहरा और विचारशील है। यह केवल गोरा की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का भी प्रतीक है। अब तक हमने देखा कि गोरा अपने हिंदू राष्ट्रवाद और पहचान को लेकर संघर्ष करता है और अंत में एक नई सोच को अपनाता है। अब जानते हैं कि कहानी का अंत कैसे होता है और गोरा के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। गोरा का आत्मबोध और उसकी नई सोच। जब गोरा को यह पता चला कि वह जन्म से हिंदू नहीं है, तो उसके पूरे विश्वास और जीवन का आधार हिल गया। उसने सोचा कि अब उसे हिंदू धर्म के मामलों में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन आनंदमयी ने उसे यह सिखाया कि सच्चा धर्म मनुष्य की सेवा और प्रेम में है, न कि जाति या परंपराओं में। अब गोरा ने अपने पुराने विचारों को पूरी तरह छोड़ दिया और खुद को सिर्फ भारतीय मानने लगा। गोरा ने यह समझ लिया कि असली भारतीयता किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में नहीं, बल्कि समानता और प्रेम में है। बिनोई और ललिता का विवाह। गोरा का सबसे अच्छा मित्र बिनोई शुरू से ही उदार विचारों का था और उसने ललिता को प्रेम किया था। लेकिन ललिता ब्राह्मण समाज की थी और उनके विवाह में कई बाधाएं थीं। अब जब गोरा की सोच बदल गई थी, तो उसने बिनोई और ललिता के विवाह का समर्थन किया। हालांकि ललिता के परिवार को समाज के डर से समस्या थी, लेकिन अंत में बिनोई और ललिता विवाह करते हैं और यह दिखाते हैं कि प्रेम और समानता सामाजिक बंधनों से ऊपर हैं। गोरा और ललिता का नया रिश्ता। पहले गोरा और ललिता के विचारों में बहुत टकराव था। ललिता आधुनिक विचारों वाली थी और गोरा बहुत कट्टर था। लेकिन अब जब गोरा बदल चुका था, तो उसने ललिता की सोच को समझा। ललिता को भी यह महसूस हुआ कि गोरा अब एक बेहतर इंसान बन गया है, जो समाज की भलाई के बारे में सोचता है, न कि सिर्फ धर्म और जाति के बंधनों में उलझा रहता है। यह कोई रोमांटिक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह दो विचारधाराओं का मिलन है, जो भारतीय समाज के नए युग की ओर इशारा करता है। गोरा का नया उद्देश्य। अब गोरा का उद्देश्य बदल चुका था। पहले वह हिंदू धर्म की रक्षा को ही राष्ट्रवाद मानता था, लेकिन अब उसने समझ लिया कि राष्ट्रवाद का अर्थ जातियों और धर्मों से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को एक देखना है। वह यह तय करता है कि वह अपनी बाकी जिंदगी समाज के भले के लिए लगाएगा, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और संकीर्ण सोच के खिलाफ लड़ेगा। अब गोरा एक सच्चे भारतीय के रूप में अपनी नई यात्रा शुरू करता है। गोरा का सारांश और संदेश। 1. आत्मपरिवर्तन। गोरा का चरित्र यह दिखाता है कि इंसान बदल सकता है। उसकी कट्टरता से लेकर उसकी नई सोच तक की यात्रा यह बताती है कि ज्ञान और अनुभव से व्यक्ति में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। 2. सच्चा राष्ट्रवाद। सच्चा राष्ट्रवाद किसी धर्म या जाति को ऊंचा नीचा मानने में नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से अपनाने में है। 3.
प्रेम और समानता। बिनोई और ललिता की कहानी यह संदेश देती है कि समाज के बंधनों से ऊपर प्रेम और समानता होती है। 4. धर्म का सही अर्थ। आनंदमयी के शब्दों से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म का सही अर्थ प्रेम, करुणा और सेवा है, न कि जाति और परंपराओं का अंधा पालन। निष्कर्ष। गोरा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरा भारतीय समाज इस कहानी में प्रतिबिंबित होता है। यह उपन्यास हमें यह सिखाता है कि सच्ची भारतीयता धर्म और जाति से ऊपर होती है और इंसान को अपने मन और सोच को खुला रखना चाहिए। क्या यह कहानी आपको प्रेरणादायक लगी? अगर आप गोरा उपन्यास के किसी खास हिस्से पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई और विश्लेषण चाहते हैं तो बताइए। गोरा उपन्यास का यह भाग इसकी पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स और समापन, कंक्लूजन को प्रस्तुत करता है। अब तक हमने देखा कि गोरा अपने राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता की विचारधारा से मुक्त होकर एक नई पहचान की खोज कर चुका है। अब हम जानते हैं कि अंत में उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और कहानी कैसे समाप्त होती है। गोरा का अंतिम संघर्ष और आत्म साक्षात्कार। जब गोरा को यह पता चला कि वह जन्म से हिंदू नहीं है तो वह भीतर से टूट गया। उसे लगा कि अब वह किसी भी धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर बोलने का अधिकारी नहीं रहा। लेकिन आनंदमयी ने उसे यह सिखाया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों से होती है। अब गोरा ने तय किया कि वह हिंदू, ब्राह्मण, ब्रह्मा समाजी या किसी अन्य पहचान को त्याग कर केवल भारतीय बनेगा। गोरा और बिनोई का पुनर्मिलन। पहले गोरा और बिनोई के बीच मतभेद हो गए थे क्योंकि बिनोई ब्रह्मा समाज से प्रभावित था और गोरा कट्टर हिंदू था। लेकिन अब जब गोरा की सोच बदल चुकी थी तो उसने बिनोई को गले लगा लिया और कहा, अब मैं समझ गया कि हमारा असली धर्म एक दूसरे से प्रेम करना और मानवता की सेवा करना है। बिनोई और गोरा फिर से अच्छे मित्र बन जाते हैं और गोरा यह स्वीकार करता है कि विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण इंसानियत है। ललिता और गोरा का नया रिश्ता। पहले गोरा और ललिता एक दूसरे से टकराते थे क्योंकि उनके विचार अलग थे। लेकिन अब जब गोरा बदल चुका था तो ललिता को भी उसमें एक नया रूप दिखने लगा। ललिता पहले ही बिनोई से शादी कर चुकी थी, लेकिन वह गोरा के इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होती है। वह कहती है, आज तुम सच्चे भारतीय बन गए हो, जो धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर केवल इंसानियत को देखता है। गोरा के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब वह किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं था, वह सिर्फ भारत का नागरिक था। गोरा का नया मिशन। अब गोरा यह तय करता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम करने में लगाएगा। वह समाज में शिक्षा, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लेता है। यह उपन्यास यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, एक ऐसे भारत की जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे को केवल इंसान के रूप में देखें। गोरा उपन्यास का अंतिम संदेश। एक सच्ची भारतीयता क्या है? यह उपन्यास दिखाता है कि असली भारतीय वह नहीं जो किसी एक धर्म या जाति से जुड़ा हो, बल्कि वह है जो सभी को समान रूप से देखे। 2. धर्म का असली रूप। धर्म का सही अर्थ प्रेम, करुणा और सेवा में है, न कि परंपराओं और संकीर्ण सोच में। 3. व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति। गोरा का परिवर्तन दिखाता है कि इंसान किसी भी समय अपने विचार बदल सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है। 4. समाज में समानता की आवश्यकता। जाति, धर्म और संप्रदाय के बंधन समाज को तोड़ते हैं, लेकिन शिक्षा और जागरूकता इसे जोड़ सकती है। निष्कर्ष। गोरा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है,
बल्कि यह भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इसका अंत यह संदेश देता है कि सच्चा राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या जाति का नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से अपनाने का नाम है। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? अगर आप किसी खास पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं या गोरा उपन्यास के किसी और हिस्से का गहराई से विश्लेषण चाहते हैं, तो बताइए। गोरा उपन्यास का यह भाग इसकी पराकाष्ठा, क्लाइमैक्स और समापन, कंक्लूजन को प्रस्तुत करता है। अब तक हमने देखा कि गोरा अपने राष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरता की विचारधारा से मुक्त होकर एक नई पहचान की खोज कर चुका है। अब हम जानते हैं कि अंत में उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं और कहानी कैसे समाप्त होती है। गोरा का अंतिम संघर्ष और आत्म साक्षात्कार। जब गोरा को यह पता चला कि वह जन्म से हिंदू नहीं है, तो वह भीतर से टूट गया। उसे लगा कि अब वह किसी भी धार्मिक या सामाजिक मुद्दे पर बोलने का अधिकारी नहीं रहा। लेकिन आनंदमयी ने उसे यह सिखाया कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जाति या धर्म से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों से होती है। अब गोरा ने तय किया कि वह हिंदू, ब्राह्मण, ब्रह्मा समाजी या किसी अन्य पहचान को त्याग कर केवल भारतीय बनेगा। गोरा और बिनोई का पुनर्मिलन। पहले गोरा और बिनोई के बीच मतभेद हो गए थे, क्योंकि बिनोई ब्रह्मा समाज से प्रभावित था और गोरा कट्टर हिंदू था। लेकिन अब जब गोरा की सोच बदल चुकी थी, तो उसने बिनोई को गले लगा लिया और कहा, अब मैं समझ गया कि हमारा असली धर्म एक दूसरे से प्रेम करना और मानवता की सेवा करना है। बिनोई और गोरा फिर से अच्छे मित्र बन जाते हैं, और गोरा यह स्वीकार करता है कि विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण इंसानियत है। ललिता और गोरा का नया रिश्ता। पहले गोरा और ललिता एक दूसरे से टकराते थे क्योंकि उनके विचार अलग थे। लेकिन अब जब गोरा बदल चुका था, तो ललिता को भी उसमें एक नया रूप दिखने लगा। ललिता पहले ही बिनोई से शादी कर चुकी थी, लेकिन वह गोरा के इस परिवर्तन को देखकर प्रसन्न होती है। वह कहती है, आज तुम सच्चे भारतीय बन गए हो, जो धर्म और जाति के बंधनों से मुक्त होकर केवल इंसानियत को देखता है। गोरा के लिए यह एक नई शुरुआत थी। अब वह किसी संप्रदाय का हिस्सा नहीं था, वह सिर्फ भारत का नागरिक था। गोरा का नया मिशन। अब गोरा यह तय करता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ काम करने में लगाएगा। वह समाज में शिक्षा, समानता और भाईचारे का संदेश फैलाने का संकल्प लेता है। यह उपन्यास यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है, एक ऐसे भारत की जहां धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग एक दूसरे को केवल इंसान के रूप में देखें। गोरा उपन्यास का अंतिम संदेश। एक सच्ची भारतीयता क्या है? यह उपन्यास दिखाता है कि असली भारतीय वह नहीं जो किसी एक धर्म या जाति से जुड़ा हो, बल्कि वह है जो सभी को समान रूप से देखे। 2. धर्म का असली रूप। धर्म का सही अर्थ प्रेम, करुणा और सेवा में है, न कि परंपराओं और संकीर्ण सोच में। 3. व्यक्तिगत परिवर्तन की शक्ति। गोरा का परिवर्तन दिखाता है कि इंसान किसी भी समय अपने विचार बदल सकता है और एक बेहतर इंसान बन सकता है। 4. समाज में समानता की आवश्यकता। जाति, धर्म और संप्रदाय के बंधन समाज को तोड़ते हैं, लेकिन शिक्षा और जागरूकता इसे जोड़ सकती है। निष्कर्ष। गोरा सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का प्रतिबिंब है। इसका अंत यह संदेश देता है कि सच्चा राष्ट्रवाद किसी एक धर्म या जाति का नहीं, बल्कि सभी को समान रूप से अपनाने का नाम है। क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी?
अगर आप किसी खास पहलू पर चर्चा करना चाहते हैं या गोरा उपन्यास के किसी और हिस्से का गहराई से विश्लेषण चाहते हैं तो बताइए। बीरबल की चतुराई के कई रोचक और प्रसिद्ध किस्से हैं। अकबर के दरबार में उनकी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी के कारण वे विशेष सम्मान पाते थे। यहाँ एक मशहूर किस्सा है, बीरबल और आधा कट्टा दूध। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से एक सवाल पूछा, अगर किसी बाल्टी में दूध भरा हो और उसमें से आधा दूध निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? दरबार में मौजूद कई मंत्रियों ने अलग अलग जवाब दिए। किसी ने कहा आधा दूध बचा रहेगा, किसी ने कहा आधा खाली बाल्टी बची रहेगी, लेकिन बादशाह को कोई जवाब पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर बाल्टी में से आधा दूध निकाल दिया जाए तो आधी बाल्टी में दूध और आधी में हवा बची रहेगी। बादशाह अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी भरी बात से बहुत प्रभावित हुए और उनकी चतुराई की तारीफ की। ऐसे ही बीरबल की चतुराई के अनेक किस्से हैं जो हमें हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति का महत्व सिखाते हैं। क्या आप कोई और किस्सा सुनना चाहेंगे? बीरबल की चतुराई के कई दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्से हैं जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता का भी संदेश देते हैं। इस विस्तृत उत्तर में मैं आपको बीरबल के जीवन, उनकी बुद्धिमानी से जुड़े कुछ प्रसिद्ध किस्सों और उनके शिक्षाप्रद पहलुओं के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बीरबल, एक संक्षिप्त परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे एक उच्च कोटि के विद्वान, कवि और रणनीतिकार थे। उनका जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही तीव्र बुद्धि के धनी थे। अकबर ने उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी से प्रभावित होकर उन्हें अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि संयम, धैर्य और तर्कशीलता से किसी भी कठिन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आइए अब कुछ दिलचस्प किस्सों पर नजर डालते हैं। किस्सा 1, बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने एक बहुत ही कठिन प्रश्न दरबार में रखा, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? दरबार में मौजूद अन्य दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा हाथी, किसी ने कहा राजा की सेना, तो किसी ने धन को सबसे बड़ी शक्ति बताया। लेकिन अकबर को कोई भी उत्तर पसंद नहीं आया। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से ही शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। धन, सेना और हथियार सब तभी प्रभावी होते हैं जब उनके पीछे बुद्धिमान व्यक्ति हो। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कार दिया। किस्सा 2, आधे कटे बाल वाले व्यक्ति का न्याय। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में रोता हुआ आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, कल रात जब मैं सो रहा था तो किसी ने आकर मेरे सिर के आधे बाल काट दिए। अब मेरी बहुत बदनामी हो रही है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने यह सुनकर दरबारियों की ओर देखा और पूछा कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। किसी के पास कोई ठोस सुझाव नहीं था। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, यह अपराध उस व्यक्ति ने किया है जो इस आदमी से जलता होगा। अपराधी को पकड़ने के लिए हमें सभी दरबारियों को रात के समय एक कमरे में बंद करना होगा। फिर हम देखेंगे कि कौन असहज महसूस करता है, क्योंकि अपराध बोध वाला व्यक्ति रात भर सो नहीं पाएगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने ऐसा ही किया। अगली सुबह देखा गया कि एक दरबारी बहुत परेशान था और उसने खुद अपना अपराध कबूल कर लिया।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से एक मुश्किल समस्या का हल निकाल दिया। किस्सा 3 प्रश्न और बीरबल का उत्तर। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 कठिन प्रश्न पूछे। 1. दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? 2. सबसे तेज चीज क्या है? 3. सबसे कठोर चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. सबसे मीठी चीज माँ का प्यार होता है। 2. सबसे तेज चीज मन है, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी जा सकता है। 3. सबसे कठोर चीज लोगों की हठधर्मिता है, क्योंकि इसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें इनाम दिया। किस्सा 4 बीरबल ने कैसे बचाया किसान की बेटी को? एक गरीब किसान की बेटी बहुत सुंदर थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने झूठे आरोप लगाकर किसान को फंसाने की कोशिश की ताकि वे उसकी बेटी से जबरन शादी कर सकें। किसान दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। बीरबल ने मामले को समझा और अकबर से अनुमति लेकर एक चाल चली। उन्होंने उन लालची लोगों से कहा, अगर तुम सच में किसान की बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उसके पिता के कर्ज चुकाने होंगे और राजा के आदेशानुसार 50,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करनी होंगी। यह सुनकर वे लालची लोग पीछे हट गए, क्योंकि वे किसान की बेटी को सिर्फ छल से पाना चाहते थे, लेकिन इतना धन खर्च नहीं करना चाहते थे। इस तरह बीरबल ने किसान की बेटी को सुरक्षित बचा लिया। किस्सा 5 बीरबल की गिनती की कला। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, इस शहर में कुल 1,24,567 कौवे हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो दूसरे शहर से आए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए होंगे। अकबर बीरबल के इस हाजिर जवाब उत्तर पर बहुत खुश हुए और उन्हें एक कीमती उपहार दिया। निष्कर्ष, बीरबल के किस्से सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि वे हमें बुद्धिमत्ता, चतुराई, तर्कशीलता और व्यवहारिक ज्ञान का महत्व भी सिखाते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी बताती हैं कि कैसे धैर्य, सूझबूझ और हाजिर जवाबी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो बताइए, मैं और भी रोचक कहानियां साझा कर सकता हूं। बीरबल के चतुराई भरे किस्से अनगिनत हैं और हर कहानी में उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता की झलक मिलती है। मैं आपको और भी रोचक किस्से सुनाता हूं, जिनमें बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अकबर को प्रभावित किया, बल्कि आम लोगों की भी मदद की। किस्सा 6 बीरबल और अनोखी सजा। एक बार एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपना, मेरा नौकर बहुत चालाक है। वह चोरी करता है, लेकिन मैं उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पा रहा हूं। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने यह सुनकर बीरबल को इस समस्या का हल निकालने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को बुलाया और कहा, आज रात सपने में मुझे भगवान ने दर्शन दिए और बताया कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। अगले दिन जब सभी नौकर फिर से बुलाए गए तो एक नौकर अपनी दाढ़ी में हाथ फेरने लगा। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उससे चोरी की बात कबूल करवा ली। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी सबूत के चोर को पकड़ लिया। किस्सा 7 बीरबल ने कैसे बचाया एक निर्दोष को। एक बार एक गरीब किसान पर झूठा इल्जाम लगा कि उसने राजा के बगीचे से आम चुराए हैं। कुछ दरबारियों ने यह साबित करने के लिए एक नकली गवाह भी तैयार कर लिया। जब किसान को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने मामले की छानबीन करने का फैसला किया।
उन्होंने कहा, अगर किसान ने आम चुराए हैं तो जरूर उसके शरीर पर पेड़ पर चढ़ने के निशान होंगे। बीरबल ने किसान के हाथ पैरों की जांच की, लेकिन कहीं भी खरोंच के निशान नहीं मिले। फिर उन्होंने झूठे गवाह से पूछा, तुमने अपने आंखों से किसान को चोरी करते देखा? गवाह ने कहा, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है, हमें इस गवाह की आंखें धोकर साफ करनी होंगी ताकि यह सच्चाई देख सके। गवाह डर गया और सच बोल दिया कि वह झूठा बयान दे रहा था। इस तरह बीरबल ने एक निर्दोष किसान को बचा लिया। किस्सा 8, बीरबल और सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए सबसे बड़े मूर्ख को खोज कर लाओ। बीरबल ने पूरे नगर में घूमना शुरू किया और कुछ समय बाद एक व्यक्ति को पकड़कर दरबार में लाए। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह आदमी अपने घर में सोने की ईंटें दबाकर रखता है, लेकिन खुद फटे पुराने कपड़े पहनता है और भूखा रहता है। जब यह मर जाएगा तो इसका सारा धन कोई और ले जाएगा। क्या यह सबसे बड़ा मूर्ख नहीं है? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी साबित कर दी। किस्सा 9, अनोखी गिनती। अकबर और बीरबल के बीच अक्सर मजेदार संवाद होते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस शहर में कितने गधे हैं? बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, इस शहर में 50,367 गधे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल ने जवाब दिया, तो कुछ गधे अभी यात्रा पर होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो कुछ गधों ने दरबार में आकर इंसानों का रूप धारण कर लिया होगा। अकबर इस जवाब पर हंसते हंसते लोटपोट हो गए और बीरबल को इनाम दिया। किस्सा 10, बीरबल का जादू। एक दिन एक दरबारी ने ईर्ष्या के कारण अकबर से कहा, जहांपनाह, बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन क्या वह कोई जादू कर सकता है? अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम कोई जादू दिखा सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक सुंदर फूलदान रखा और कहा, यह फूलदान एक साधारण मिट्टी का था, लेकिन मैंने इसे अपने जादू से कीमती बना दिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, मैंने इसे एक कुम्हार से खरीदकर राजमहल में रखवा दिया। अब यह साधारण फूलदान नहीं, बल्कि राजसी वस्तु बन गया। यही मेरा जादू है। अकबर और दरबारी समझ गए कि असली जादू बुद्धि में होता है। निष्कर्ष, बीरबल के किस्से सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि वे हमें यह भी सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और तर्कशीलता से किसी भी कठिन समस्या को हल किया जा सकता है। उनकी कहानियों में न केवल हाजिर जवाबी होती है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छुपे होते हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो बताइए, मैं और भी रोचक कहानियां साझा कर सकता हूं। बीरबल की चतुराई के किस्से अनंत हैं और हर कहानी में उनकी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और समस्या को हल करने की अनूठी शैली देखने को मिलती है। आइए और कुछ दिलचस्प कहानियां सुनते हैं। किस्सा 11, बीरबल की विदाई और दरबार की हालत। एक बार अकबर किसी कारणवश बीरबल से नाराज हो गए और उन्हें दरबार से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप चले गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति से दरबार सूना लगने लगा। कुछ महीनों बाद अकबर ने महसूस किया कि बिना बीरबल के दरबार में पहले जैसी रौनक नहीं रही। तब उन्होंने एक योजना बनाई। अकबर ने घोषणा की, जिस किसी को भी सबसे अजीब व्यक्ति के बारे में पता हो, वह उसे दरबार में लाए। एक दिन एक साधारण किसान दरबार में आया और बोला,
जहां पनाह, मैंने सबसे अजीब आदमी को देखा है जो खुद को गधे से ज्यादा बुद्धिमान समझता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह कौन है? तभी किसान ने अपनी मूछें ऊपर उठाईं और अपनी पगड़ी उतार दी। वह बीरबल ही थे। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को वापस अपने दरबार में बुला लिया। किस्सा 12, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? एक दिन अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह जानने के लिए मैं एक परीक्षा लूंगा। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया और उसे सोने का एक सिक्का देकर कहा, जा, इसे बाजार में जाकर बेच दे। आदमी बाजार गया और सिक्के को तांबे के दामों में बेचकर आ गया। जब अकबर को यह पता चला तो वे हंसने लगे और बोले, यह आदमी तो बहुत बड़ा मूर्ख है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इससे बड़ा मूर्ख वह आदमी है जिसने इसे तांबे के दाम में खरीद लिया। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर एक बार फिर गर्व हुआ। किस्सा 13, अकबर की अंगूठी की चोरी। एक बार अकबर की कीमती अंगूठी चोरी हो गई। पूरा दरबार चिंतित था। अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे मेरी अंगूठी वापस चाहिए। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने भी अंगूठी चुराई है उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा होगा। इतना सुनते ही एक दरबारी अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। बीरबल ने तुरंत उस दरबारी को पकड़ लिया और कहा, चोर यही है। दरबारी ने डर के मारे सच कबूल कर लिया और अंगूठी वापस कर दी। अकबर बीरबल की इस अनोखी तरकीब से बहुत प्रभावित हुए। किस्सा 14, बीरबल का 3 सवालों का जवाब। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 सवाल पूछे। 1, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? 2, आकाश में कितने तारे हैं? 3, इस दुनिया में कितने आदमी और कितनी औरतें हैं? बीरबल ने जवाब दिया, 1, जहां पनाह, पृथ्वी का केंद्र वही है जहां आपका सिंहासन रखा है। अगर आपको शक हो तो नाप सकते हैं। 2, आकाश में तारे गिनना असंभव है, लेकिन अगर आपको गिनना है तो किसी को बहुत लंबी उम्र तक आकाश देखते रहने दें। 3, जहां पनाह, दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं यह तब तक नहीं गिना जा सकता जब तक सभी बच्चे बड़े न हो जाएं और अपना लिंग निश्चित न कर लें। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। किस्सा 15, आधे मूर्ख पूरे मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या दुनिया में पूरे मूर्ख और आधे मूर्ख भी होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जहां पनाह। अकबर ने कहा, मुझे उदाहरण दो। बीरबल ने जवाब दिया, जो बिना वजह सफर पर निकलते हैं वे आधे मूर्ख होते हैं, और जो बिना वजह सफर पर जाते हैं और फिर वापस लौट आते हैं वे पूरे मूर्ख होते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, तो क्या मैंने भी बेवजह सफर किया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं, जहां पनाह, आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को इनाम दिया। किस्सा 16, कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है? बीरबल बोले, जहां पनाह, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल ने समझाया, क्योंकि बीता हुआ कल लौटकर नहीं आता और आने वाले कल की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए हमें हर दिन को सबसे महत्वपूर्ण समझकर अच्छे कर्म करने चाहिए। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। निष्कर्ष, बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इनमें बुद्धिमानी, चतुराई, तर्कशीलता और नैतिक शिक्षा भी छुपी होती है।
उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी हर स्थिति में समस्या का समाधान निकालने की प्रेरणा देती है। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो बताइए, मैं और भी मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानियां साझा कर सकता हूं। बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि वे हमें बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और व्यावहारिक ज्ञान की सीख भी देती हैं। चलिए आपको और भी मज़ेदार और चतुराई भरी कहानियां सुनाता हूं। किस्सा 17, बीरबल और अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें यह तय करने के लिए कहा जाए कि धरती पर सबसे उपयोगी चीज कौन सी है, तो तुम क्या जवाब दोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे उपयोगी चीज हमारी बुद्धि है, क्योंकि बिना बुद्धि के इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। अकबर ने पूछा, अगर बुद्धि न हो तो क्या होगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर बुद्धि न हो तो इंसान जानवरों की तरह जीवन व्यतीत करेगा और किसी काम का नहीं रहेगा। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सही मानते हुए उन्हें पुरस्कार दिया। किस्सा 18, दो मूर्खों की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस शहर के दो सबसे बड़े मूर्खों को खोज कर लाओ। बीरबल ने शहर भर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि एक आदमी गधे की पीठ पर बैठकर अपने सिर पर भारी बोझ लिए हुए जा रहा था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, तुम गधे पर बैठे हो, फिर भी सिर पर बोझ क्यों लिए हो? उस आदमी ने कहा, मेरा गधा पहले ही बहुत भार उठा रहा है, मैं नहीं चाहता कि उसे और तकलीफ हो। बीरबल समझ गए कि यह आदमी मूर्ख है। वे उसे लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, दूसरा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दूसरा मूर्ख मैं हूं, जो ऐसे व्यक्ति को पकड़कर दरबार तक ले आया। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। किस्सा 19, सबसे बड़ी दौलत क्या है? एक बार अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? किसी ने कहा, सोना। किसी ने कहा, चांदी। तो किसी ने कहा, महल और जमीन। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी दौलत संतोष है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन वह संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन अगर कोई कम साधनों में भी संतुष्ट है तो वह सच्चे अर्थों में सबसे धनी व्यक्ति है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। किस्सा 20, कौन है सबसे ताकतवर? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे ताकतवर वक्त होता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, वक्त? वह कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब समय अच्छा होता है तो गरीब भी राजा बन जाता है, और जब समय खराब होता है तो राजा भी गरीबी में आ जाता है। इसलिए समय से बड़ा और कोई नहीं। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत प्रभावित हुए और उनकी तारीफ की। किस्सा 21, बीरबल की गिनती की कला। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, इस शहर में कितने पक्षी हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, 1,24,234 पक्षी हैं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोले, तो कुछ पक्षी और शहर से आ गए होंगे। अकबर ने फिर पूछा, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, तो कुछ पक्षी अपने रिश्तेदारों से मिलने दूसरे शहर गए होंगे। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और उन्हें इनाम दिया। किस्सा 22, सबसे मूर्ख व्यक्ति। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस शहर का सबसे मूर्ख आदमी खोजकर ला। बीरबल बाजार में गए और एक आदमी को दरबार में ले आए। अकबर ने पूछा, यह मूर्ख क्यों है?
बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह आदमी पूरे जीवन पैसा कमाने में लगा रहा, लेकिन कभी इसका आनंद नहीं लिया। यह मरने के बाद अपना धन किसी और को छोड़ जाएगा। क्या यह मूर्ख नहीं है? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने सच कहा। किस्सा 23, बीरबल की गायब होने की कला। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम अपनी जगह किसी और को भेज सकते हो ताकि मैं तुम्हें पहचान न सकूं? बीरबल ने हामी भरी। अगले दिन दरबार में एक व्यक्ति बीरबल के कपड़ों में आया। अकबर ने तुरंत पहचान लिया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हें पहचान गया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, यह तो मेरा नौकर है। मैं दरबार में आया ही नहीं। अकबर इस उत्तर पर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चतुराई को कोई नहीं हरा सकता। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि समस्या का हल हमेशा बुद्धि और चतुराई से निकाला जा सकता है। उनकी हाजिर जवाबी और व्यावहारिक ज्ञान आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। अगर आपको ये किस्से पसंद आए तो बताइए, मैं और भी रोचक कहानियां साझा कर सकता हूं। ने कहा, यह कैसे उबल सकता था? दूध तो बिना आग के नहीं उबलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, सही कहा। जैसे बिना आग के दूध नहीं उबल सकता, वैसे ही बिना सबूत के तुम पर चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अकबर को बीरबल की चतुराई पसंद आई और उन्होंने दोषी व्यापारी को सजा दी। 32, मूर्खों की बारात। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल बोले, जी हां, जहांपना। अगले दिन बीरबल एक जगह ले गए जहां कुछ लोग एक गधे के पीछे पीछे चल रहे थे। अकबर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल बोले, यह एक मूर्ख की बारात है। यह लोग इस गधे को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मजेदार समाधान निकालते हो। 33, बीरबल की समझदारी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें यह चुनना हो कि धन चाहिए या ज्ञान, तो तुम क्या लोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं ज्ञान लूंगा। अकबर ने कहा, लेकिन धन के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर किसी के पास ज्ञान है तो वह धन भी कमा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास केवल धन है और बुद्धि नहीं तो वह जल्द ही सब खो देगा। अकबर ने बीरबल की इस बात की सराहना की। 34, अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं किसी को एक सोने की ईंट दूं और कहूं कि इसे 4 बराबर टुकड़ों में काटो तो कितनी बार काटना पड़ेगा? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, केवल 3 बार। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, पहले एक बार काटने पर 2 टुकड़े होंगे, फिर दूसरी बार 3 और तीसरी बार 4। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी गणना हमेशा सटीक होती है। 35, सबसे अजीब चीज क्या है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इंसान की सोच। लोग जानते हैं कि एक दिन उन्हें मरना है, लेकिन वे उसी तरह जीते हैं जैसे वे अमर हैं। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 36, सबसे समझदार कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो खुद को सबसे कम समझदार समझता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले,
क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है वह कभी कुछ नया नहीं सीखता, लेकिन जो खुद को कम समझदार मानता है वह हमेशा सीखता रहता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। 37 चार मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम चार सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन चार लोगों को लेकर आए। एक पहला व्यक्ति एक खाली थैली लेकर खड़ा था और हवा में गेहूं भरने की कोशिश कर रहा था। दूसरा व्यक्ति तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास जाल नहीं था। तीसरा व्यक्ति अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी पीने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति एक राजा था जो इन तीनों को देखकर हंस रहा था। अकबर ने चौथे आदमी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? ने कहा, यह कैसे उबल सकता था? दूध तो बिना आग के नहीं उबलता। बीरबल मुस्कराए और बोले, सही कहा। जैसे बिना आग के दूध नहीं उबल सकता, वैसे ही बिना सबूत के तुम पर चोरी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अकबर को बीरबल की चतुराई पसंद आई और उन्होंने दोषी व्यापारी को सजा दी। 32 मूर्खों की बारात। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल बोले, जी हां, जहांपनाह। अगले दिन बीरबल एक जगह ले गए जहां कुछ लोग एक गधे के पीछे पीछे चल रहे थे। अकबर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल बोले, यह एक मूर्ख की बारात है। यह लोग इस गधे को सबसे बुद्धिमान मानते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मजेदार समाधान निकालते हो। 33 बीरबल की समझदारी। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें यह चुनना हो कि धन चाहिए या ज्ञान, तो तुम क्या लोगे? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं ज्ञान लूंगा। अकबर ने कहा, लेकिन धन के बिना कोई कैसे जीवित रह सकता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर किसी के पास ज्ञान है तो वह धन भी कमा सकता है, लेकिन अगर किसी के पास केवल धन है और बुद्धि नहीं तो वह जल्द ही सब खो देगा। अकबर ने बीरबल की इस बात की सराहना की। 34 अनोखा सवाल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं किसी को एक सोने की ईंट दूं और कहूं कि इसे 4 बराबर टुकड़ों में काटो तो कितनी बार काटना पड़ेगा? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, केवल 3 बार। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, पहले एक बार काटने पर 2 टुकड़े होंगे, फिर दूसरी बार 3 और तीसरी बार 4। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी गणना हमेशा सटीक होती है। 35 सबसे अजीब चीज क्या है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस दुनिया की सबसे अजीब चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इंसान की सोच। लोग जानते हैं कि एक दिन उन्हें मरना है, लेकिन वे उसी तरह जीते हैं जैसे वे अमर हैं। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 36 सबसे समझदार कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे समझदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे समझदार व्यक्ति वह है जो खुद को सबसे कम समझदार समझता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है वह कभी कुछ नया नहीं सीखता, लेकिन जो खुद को कम समझदार मानता है वह हमेशा सीखता रहता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। 37 4 मूर्खों की खोज।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर आए। एक पहला व्यक्ति एक खाली थैली लेकर खड़ा था और हवा में गेहूं भरने की कोशिश कर रहा था। दूसरा व्यक्ति तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास जाल नहीं था। तीसरा व्यक्ति अपने सिर पर घड़ा रखकर पानी पीने की कोशिश कर रहा था। चौथा व्यक्ति एक राजा था जो इन तीनों को देखकर हंस रहा था। अकबर ने चौथे आदमी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, जहांपनाह, मैं यह सोचकर हंस रहा हूं कि आपके जैसा बुद्धिमान राजा इतने बड़े मूर्खों को खोजने के लिए अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को भेज रहा है। अकबर और बीरबल जोर से हंस पड़े और अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने फिर से कमाल कर दिया। 38 सबसे तेज चीज क्या है? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे तेज चीज सोच है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, इंसान एक पल में ही अपने मन से दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। 39 अकबर की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए कहा। बीरबल बिना कुछ बोले, मुझे यह साबित करके दिखाओ कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कराए और चुपचाप खड़े रहे। अकबर बोले, बीरबल, जवाब दो। बीरबल फिर भी चुप रहे। अकबर ने फिर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि बिना बोले साबित करूं, इसलिए मैं चुप रहा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। 40 सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को यह पता हो कि उसे क्या नहीं पता। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो इंसान समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जो मानता है कि उसे सीखना है, वही आगे बढ़ता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बराबरी नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा हमें यह दिखाती है कि सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अनंत हैं, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से जुड़े कई रोचक किस्से प्रचलित हैं। आइए कुछ और मजेदार कहानियां पढ़ते हैं। 41 आधा सच आधा झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा वाक्य बता सकते हो जो सुनने में सच भी लगे और झूठ भी? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं। अकबर चौंक गए और बोले, यह कैसे सच और झूठ दोनों हो सकता है? बीरबल बोले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप सच में मुझसे बुद्धिमान हैं। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो फिर यह वाक्य झूठ हो जाएगा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बेजोड़ हो। 42 बीरबल का कुत्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, अगर तुम्हें एक कुत्ता और मुझे एक कुत्ता दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसका कुत्ता ज्यादा वफादार है? बीरबल बोले, जहांपनाह, बहुत आसान है। अगर मैं आपके कुत्ते को खाना दूं तो वह मुझे छोड़कर आपके पास आएगा।
और अगर आप मेरे कुत्ते को खाना दें तो वह भी आपको छोड़कर मेरे पास ही आएगा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं। 43। सबसे अच्छा दिन कौन सा? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इंसान के जीवन का सबसे अच्छा दिन कौन सा होता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे अच्छा दिन वह होता है जब इंसान को यह एहसास हो कि उसने किसी और के जीवन में खुशी ला दी है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, यह सच में एक महान सीख है। 44। अनोखी सजा। एक बार एक आदमी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी गाय चुरा ली। अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले की जांच करें। बीरबल ने दोनों लोगों से पूछा, गाय का रंग क्या था? पहला आदमी बोला, सफेद। दूसरा आदमी, जो चोरी का आरोपी था, बोला, भूरी। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर पकड़ा गया, क्योंकि जिसे गाय चुराई उसे भी पता नहीं कि वह किस रंग की थी। अकबर हंस पड़े और चोर को सजा दे दी। 45। सबसे बड़ा झूठ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब कोई कहे कि उसे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह सबसे बड़ा झूठ होता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, हर इंसान को कभी न कभी किसी की मदद की जरूरत पड़ती ही है। कोई भी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। अकबर बीरबल के ज्ञान से प्रभावित हुए। 46। 2 और 2 कितने होते हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, 2 और 2 कितने होते हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह इस पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे जोड़ा जाए। अकबर ने पूछा, मतलब? बीरबल ने समझाया, अगर 2 दोस्तों को 2 और दोस्त मिल जाए तो वे 4 बन जाते हैं, लेकिन अगर 2 दुश्मनों को 2 और दुश्मन मिल जाए तो वे एक बड़ी लड़ाई बन जाते हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा गहरी होती हैं। 47। सबसे ताकतवर चीज। अकबर ने एक दिन दरबार में पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे ताकतवर चीज शब्द हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, शब्द किसी को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, खुश कर सकते हैं और यहां तक कि युद्ध भी करवा सकते हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, यह सच में बहुत बड़ी सीख है। 48। सबसे कीमती चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे कीमती चीज क्या होती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, धन दोबारा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 49। अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल को परीक्षा देने के लिए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ बोले यह साबित करो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कराए और चुपचाप खड़े रहे। अकबर बोले, बीरबल, जवाब दो। बीरबल फिर भी चुप रहे। अकबर ने फिर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने कहा था कि बिना बोले साबित करूं, इसलिए मैं चुप रहा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। 50। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है?
एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को यह पता हो कि उसे क्या नहीं पता। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो इंसान समझता है कि वह सब कुछ जानता है, वह कभी सीख नहीं सकता। लेकिन जो मानता है कि उसे सीखना है, वही आगे बढ़ता है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई बराबरी नहीं। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें चतुराई, न्याय और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा हमें यह दिखाती है कि तर्क, समझदारी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अनथीन हैं क्योंकि बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से जुड़ी अनगिनत घटनाएं प्रचलित हैं। चलिए कुछ और मजेदार और रोचक कहानियां पढ़ते हैं। 51 बीरबल की गिनती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस नगर में कुल कितने लोग हैं? बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, ठीक उतने ही लोग हैं जितने बाल आपके सिर पर हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, क्या तुमने सच में इतनी सटीक गिनती कर ली? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपको मेरी गिनती पर संदेह है तो आप खुद अपने बाल गिन सकते हैं। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर हंसते हुए उन्हें इनाम दिया। 52 चार मूर्खों की खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस नगर के 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल अगले दिन 4 लोगों को लेकर आए। एक पहला आदमी एक टोकरा पानी में डुबो रहा था और कह रहा था कि वह उसमें आग लगाएगा। दूसरा आदमी एक गधे पर बैठकर उसे अपने कंधे पर उठा रहा था। तीसरा आदमी अपनी छाया से लड़ रहा था। चौथा आदमी एक राजा था जो इन तीनों को देखकर हंस रहा था। अकबर ने चौथे आदमी से पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा, जहांपनाह, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि आप जैसे बुद्धिमान राजा ने इतने बड़े मूर्खों को ढूंढने के लिए अपने सबसे चतुर मंत्री को भेजा। अकबर और दरबारी जोर से हंस पड़े और अकबर ने बीरबल को फिर से विजयी घोषित किया। 53 अनोखी दौड़। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसी दौड़ कराओ जिसमें हर कोई हार जाए। बीरबल ने एक अनोखी दौड़ का आयोजन किया और सबको एक दूसरे से पीछे रहने को कहा। हर कोई धीरे धीरे चलने लगा ताकि कोई आगे न निकले। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने यह भी कर दिखाया। 54 सबसे बुद्धिमान कौन? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो खुद को सबसे कम बुद्धिमान मानता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जो खुद को बहुत बुद्धिमान मानता है वह कभी कुछ नया नहीं सीखता, लेकिन जो खुद को कम बुद्धिमान मानता है वह हमेशा सीखता रहता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए। 55 अनोखी चोरी। एक दिन एक आदमी अकबर के दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी थैली चोरी हो गई है। बीरबल ने सभी संदेहास्पद व्यक्तियों को बुलाया और हर किसी को एक एक लकड़ी दी। उन्होंने कहा, यह जादुई लकड़ी है। चोर की लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी लोग दरबार में आए। बीरबल ने लकड़ियों की जांच की और तुरंत चोर को पकड़ लिया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर डर के मारे अपनी लकड़ी 1 इंच काटकर ले आया था क्योंकि उसे लगा कि उसकी लकड़ी सच में बढ़ जाएगी।
अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए और चोर को सजा दे दी गई। 56 सबसे अच्छा धन। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे अच्छा धन क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह सबसे अच्छा धन संतोष है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, अगर किसी के पास संतोष है तो वह हमेशा खुश रहेगा, लेकिन अगर किसी को संतोष नहीं है तो वह कितना भी धन कमा ले वह कभी खुश नहीं होगा। अकबर बीरबल की इस सीख से प्रभावित हुए और बोले, बीरबल तुम सच में ज्ञानी हो। 57 सबसे खतरनाक चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल बोले, जहां पनाह सबसे ताकतवर चीज शब्द हैं। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, शब्द किसी को हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, खुश कर सकते हैं और यहां तक कि युद्ध भी करवा सकते हैं। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल यह सच में बहुत बड़ी सीख है। 48 सबसे कीमती चीज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे कीमती चीज क्या होती है? बीरबल बोले, जहां पनाह सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, धन दोबारा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, लेकिन जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर को बीरबल की यह बात बहुत पसंद आई और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 49 अकबर की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल को परीक्षा देने के लिए कहा, बीरबल मैं चाहता हूं कि तुम बिना कुछ बोले यह साबित करो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कराए और चुपचाप खड़े रहे। अकबर बोले, बीरबल जवाब दो। बीरबल फिर भी चुप रहे। अकबर ने फिर पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं? बीरबल बोले, जहां पनाह आपने कहा था कि बिना बोले साबित करूं, इसलिए मैं चुप रहा। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। 50 सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इंसान को यह पता हो कि उसे क्या नहीं पता। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जो इंसान समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह कभी सीख नहीं सकता, लेकिन जो मानता है कि उसे सीखना है वही आगे